नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 45 साल या फिर उससे भी ज़्यादा है तो आज की इस वीडियो को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खुला हुआ है और आप ये दो काम नहीं करते हो तो फिर आपके बैंक में आपने जितना भी पैसा मेहनत से कमा के जमा करा है, आप सोच रहे हो कि आगे आपके बच्चों के काम आएगा, तो वो पैसा व्यर्थ जा सकता है, बेकार जा सकता है। क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है और उसको कैसे सही कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई का सवाल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपकी उम्र 40 साल, 45 साल, 60 साल या उससे भी ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जिस बैंक खाते में जमा करके रखी हुई है, कभी आपने सोचा है कि अगर आप नहीं रहे तो वो उस पैसे का क्या होगा। अब आप सोचोगे सीधी सी बात है, हम नहीं रहेंगे तो वो मेरे बाद वो जितना पैसा होगा वो मेरे बच्चों का होगा, मेरे उत्तराधिकारी का होगा। लेकिन कल्पना करके देखिए कि अगर वो पैसा आपके बच्चों को मिले ही ना, तो आप खुद सोचो आप कितनी ज़्यादा आप बेचैन हो जाओगे, मरने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से 2 से 3 काम ऐसे हैं जो आपको हर हालत में अपनी ज़िंदगी में कर लेने हैं। नंबर 1, आपको अपनी बैंक अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर रखना है। नॉमिनी आप अपनी पत्नी को रख सकते हो, आप अपने पति को रख सकते हैं, अपने बेटे या बेटियों को रख सकते हो, किसी को भी नॉमिनी रखिए जो भी आपका विश्वसनीय हो, लेकिन रखिए ज़रूर। इससे बेनिफिट क्या होता है कि भगवान न करे अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आपका जो वो पूरा पैसा है वो नॉमिनी जो है वो निकाल सकता है, इन केस अगर आप नहीं रहे। तो इससे होगा ये कि आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। अब आप सोचोगे अगर हम नॉमिनी नहीं ऐड करते हैं तो वो पैसा तब भी तो मेरे घर वालों को मिलेगा। तो इस केस में वो पैसा तो आपके घर वालों को मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसके पीछे प्रोसेस कितना लंबा होगा। आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, है ना, जगह जगह भटकना, कहीं आप बैंक में जाओगे वो कहेंगे हमारे हेड ऑफिस जाओ, वहाँ पे आप जाओगे वारिस प्रमाण पत्र बनवाना, मतलब तरह तरह की कोर्ट तक आपको जाना पड़ सकता है इसके लिए। लगभग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पता नहीं कितना लंबा प्रोसेस इसमें होता है, तब जाके कहीं वो पैसा आपके घर वालों को मिलेगा, सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। 10 मिनट का समय निकाल के अगर आपने अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी बना दिया होता तो आज आपके घर वालों को ये मुसीबत का सामना ना करना पड़ रहा होता। मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि आप नॉमिनी जोड़ो, मैं आपको केवल सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप नॉमिनी जोड़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा आपको बेनिफिट होगा। वो नॉमिनी आसानी से आपका पैसा निकाल सकता है अगर आप नहीं रहे। सेकंड, जिस भी नॉमिनी को आप रख रहे हैं उसकी डिटेल एक बार ज़रूर चेक करिएगा, चाहे वो आपका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, पासबुक जो बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है उसमें नाम की स्पेलिंग कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो इन जो दस्तावेज हैं ये आपको मेक श्योर करना है कि सभी दस्तावेजों में उसके जो भी जानकारी है वो बराबर होनी चाहिए, जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो, क्योंकि डिटेल हल्का सा भी मिसमैच हुई तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा और वो पैसा उसको भी नहीं मिलेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, जिसमें अधिकतर पेरेंट्स जो है नॉमिनी बनाते ही नहीं हैं। अब अगर पिता है कोई, उसके 3 बेटे हैं, अब वो सोच रहा है कि हम नॉमिनी अगर बनाएं किसी एक को तो बाकी के 2 जो है वो सोचेंगे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके मन में हीन भावना आ जाएगी, है ना, जिसको पार्शियलिटी बोलते हैं। वो लोग सोचेंगे कि पेरेंट्स हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक को नॉमिनी बनाएंगे तो 2 नाराज़ हो जाएंगे, इससे अच्छा नॉमिनी नहीं बनाते हैं। तो बैंक ने, आरबीआई ने मिल के इस समस्या का भी समाधान निकाला। रूल ये आ गया है कि अब आप 1, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो। आपके 4 बेटे हैं, आप चारों को नॉमिनी बना दो और परसेंटेज के हिसाब से पैसा डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूल पहले ये नहीं था। पहले 1 नॉमिनी आप बना सकते थे, फिर धीरे धीरे जो है 4 नॉमिनी का रूल आ गया। अब 4 नॉमिनी जब होने लगे तो भाई सीधी सी बात है, जब आपकी मान लेते हैं मृत्यु हो जाएगी जब, तो वो पैसा जो है बैंक किस हिसाब से चारों लोगों को देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चारों में से कोई एक जाए जो होशियार हो और जाके पूरा पैसा साफ कर दे, बाकी के 3 की सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाएं, या बाद में उनमें कानूनी विवाद हो जो कि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस समस्या का भी समाधान निकाला बैंक ने क्या करा है कि आप जीते जी अपनी ज़िंदगी में ही जब आप नॉमिनी बनाओगे 3 लोगों को, 4 लोगों को, 2 लोगों को, तो उनमें परसेंटेज का जो भी डिवाइड है वो आप खुद करके जाओगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपके 4 बच्चे हैं, ए, बी, सी, डी। अब आप ये पहले से डिसाइड करके जाओगे, आप पहले से ये लिख कर जाओगे बैंक में जब आप नॉमिनी बना रहे होगे कि मेरे जो ए बेटा है उसको 25% मिलेगा, जो बी बेटा है उसको 35% मिलेगा, सी को इतने परसेंट, डी को इतने परसेंट। मतलब आप खुद ये कैलकुलेट करके जाओगे, आपकी जो जितनी सेवा करे आप उस हिसाब से उसको परसेंटेज डिवाइड कर सकते हो। इससे ना तो विवाद होगा और ना ही बच्चों में लड़ाई झगड़ा होगा, और आपके ना रहने पर आपका सारा पैसा व्यर्थ भी नहीं जाएगा, वो आपके बच्चों को ही सेफली मिल जाएगा, उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे 3 काम जो कि आपको हर हाल में कर लेने हैं अगर आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में खुला हो। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं पर भी अकाउंट है तो आपको ये 3 काम हर हालत में कर लेने हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।